हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। सभी का हार्दिक अभिनंदन है वाईफाई स्टडी एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, कैसे हो सब लोग? राम राम सबको, राम राम, राधे राधे, राम राम, राधे राधे मित्रों। दोस्तों, आपका जो टॉपिक था, देखो मैं आपको बताऊं, ये क्लास आप लोगों के लिए, पटवारी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये लाइव नहीं हो रही है, प्रीमियर क्लास होती है दोस्तों आपकी, क्योंकि कोरोना के चक्कर में लॉकडाउन है, सब गांव से है, नेट प्रॉब्लम होती है। फिर भी आप लोगों के लिए हम बेस्ट करने का प्रयास करते हैं, तो आप साथ के साथ में शेयर कर दिया करें। तो आज अपन बात करें दोस्तों, तो मैं कल बात कर रहा था आपसे जरीब फीता सर्वेक्षण की। जरीब फीता सर्वेक्षण, तो अपन ने पिछली कक्षा में जरीब के बारे में पढ़ लिया था। फीता के कल मैंने आपको प्रकार बताए थे, फीता कितने प्रकार का होता है, और इसके प्रकारों में मैंने आपके सामने 5 प्रकारों की चर्चा करी थी। 5 प्रकारों की चर्चा करी थी। आज इसी के क्रम में अपन आगे बढ़ेंगे। जैसे सबसे पहले जो फीता होता है, तो मैंने बताया सूती कपड़े का फीता। सूती कपड़े या लीलन का फीता। लीलन के कपड़े पहनते हो ना, लीलन की शर्ट आती है, तो लीलन का फीता। अब इनकी विशेषताओं में से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इस फीते की क्या विशेषताएं हैं। इसकी क्या विशेषताएं हैं? तो विशेषताओं की अगर मैं बात करूं, तो सबसे पहले इस फीते की बात करें तो ये फीते सर्वेक्षण के लिए अनुपयुक्त होते हैं। सर्वेक्षण हेतु ये अनुपयुक्त होते हैं। अनुपयुक्त क्यों होते हैं? अनुपयुक्त होते हैं, पहली बात। कारण क्या है? अनुपयुक्त का कारण क्या है? कारण कारण है कि ये शीघ्रता से खराब होते हैं। शीघ्रता से क्या होते हैं? खराब या फटते हैं, ये ध्यान रखना है आपको। अब इनका कारण क्या है शीघ्रता से खराब या फटने का? क्योंकि ये पानी में पानी में भीग जाते हैं। भीग जाते हैं तो खराब होने की संभावना होती है। तो खराब होने की संभावना ज्यादा होती है, यह आपको ध्यान रखना है। क्लियर है ये? इनका प्रयोग, दूसरी विशेषता इनका प्रयोग केवल घरेलू कार्य में होता है। प्रयोग केवल घरेलू कार्यों में, घरेलू कार्य में इनका प्रयोग होता है। घरेलू कार्यों में जैसे कोई सिलाई करने वाला है, सिलाई करने वाले ऐसे फीते का क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं, यह आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? तो सूती कपड़े, लीलन का फीता, ये घर में ही काम लिया जाता है। जैसे कोई सिलाई करने वाला है, टेलर, या फिर घर में अपन कोई सिलाई करते हैं तो उसकी माप तोल के लिए फीता काम लेते हैं। ये फीता अगर पानी में भीग जाता है तो शीघ्र क्या खराब हो जाता है, इसलिए इसका सर्वेक्षण के लिए प्रयोग नहीं करते हैं। माप तोल, बाहरी सर्वेक्षण के लिए इसका प्रयोग नहीं होता है, यह आपको ध्यान रखना है। दूसरा फीता है आपका
धात्विक फीता, धात्विक फीता, धात्विक फीता। धात्विक फीता की अगर मैं चर्चा करूं आप लोगों के सामने, धात्विक फीता क्या होता है, तो धात्विक शब्द, अगर तुम ये सोच रहे हो कि धात्विक शब्द, यहां पे अगर तुम ये सोचो धात्विक शब्द धातु को दर्शाता है, धातु को दर्शाता है। अगर आप ये सोचते हो कि धात्विक शब्द का मतलब दर्शाता है, तो ये आपका क्या है, आपका भ्रम है, आपका क्या है, भ्रम है, याद रखना है। धात्विक फीते का मतलब यहां से धातु से बना हुआ फीता नहीं होता है मित्रों, ये आपका भ्रम है कि धात्विक फीता धातु से बना हुआ होता है, ये ध्यान रखना है। ये क्या है, ये एक विशेष प्रकार के कपड़े से बना है, एक विशेष प्रकार के, एक विशेष प्रकार के कपड़े का बना हुआ होता है, बना हुआ होता है। जो धात्विक फीता होता है एक विशेष प्रकार के कपड़े का बना हुआ होता है। अब इसमें क्या होता है, विशेष प्रकार के कपड़े की बात करूं तो कैसे बना हुआ होता है, इसमें धागे के साथ साथ, देखो धात्विक फीते का मतलब यहां से धातु से बना हुआ फीता नहीं है, तुम सोचो कि धातु का बना हुआ फीता है, ठीक है ना, ये एक विशेष प्रकार के कपड़े का बना हुआ होता है। और इस विशेष प्रकार के कपड़े में क्या होता है मित्रों, इसमें धागे के साथ साथ, धागे के साथ साथ, धागे के साथ साथ इसमें क्या होता है, तांबे और पीतल के बारीक तार होते हैं, तांबे व पीतल के, तांबे व पीतल के बारीक बारीक क्या होते हैं, तार होते हैं। तांबे व पीतल के क्या होते हैं, बारीक तार होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है मित्रों, आपसे पूछा जा सकता है। इसमें जैसे धागा होता है ना, उसके साथ में बारीक तार तांबे और पीतल के लगा देते हैं, जिससे वो फीता मजबूत रहे और शीघ्रता से खराब न हो। तो धात्विक फीता, यहाँ पे धातु मतलब नहीं है इसका मित्रों, ये आपका मिथ्या भ्रम है। आपको एक कोरी ऐसे लगता होगा कि धातु का बना हुआ होता है, नहीं, ये एक विशेष प्रकार के कपड़े का बना हुआ होता है। उस कपड़े के साथ में बारीक तांबे के और बारीक पीतल के तार होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है। अब क्या होता है इसमें, इस फीते में विशेष प्रकार के कपड़े के फीते में जिसमें तांबे और पीतल के तार होते हैं, तो उसमें आगे क्या होते हैं, उसमें फिर इसमें दूरियां होती है, जैसे इंच में दूरियां, इंच का सिंबल ही क्यों, इंच में दूरी होती है, इंच, फिट, इंच, फिट अथवा सेंटीमीटर या मीटर, सेंटीमीटर या मीटर में क्या होती हैं, फिर दूरियां अंकित करते हैं। मीटर में बनाने के बाद में दूरियां क्या कर देते हैं, अंकित करते हैं, दूरियां अंकित करते हैं, इसमें अंकित कर देते हैं, दूरियां अंकित करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है मित्रों। इसमें दूरियां अंकित कर देते हैं, जैसे एक विशेष प्रकार का कपड़ा लेते हैं, उसके साथ में तांबे और पीतल की बारीक तार लगाते हैं, फिर इंच, फिट, सेंटीमीटर या मीटर में उसमें दूरियां क्या करते हैं, दर्शा देते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और फिर क्या करते हैं, इसमें अगली विशेषता में इस पूरे के ऊपर, इस फीते के ऊपर, फीते के ऊपर, फीते के ऊपर, इस पूरे फीते के ऊपर अच्छी वार्निश कर देते हैं, अच्छी वार्निश का लेप कर देते हैं। वार्निश देखा होगा आपने, अपने मकानों की खिड़कियों पर, लकड़ी पर करते हैं,
तो अच्छी वार्निश का क्या करते हैं, लेप कर देते हैं, लेप कर देते हैं, लेप कर देते हैं, जिससे फीता क्या है, खराब नहीं होता है। ये आपको ध्यान रखना है। समझ में है ना, लेप चढ़ा दिया जाता है तो जिससे ये फीता क्या है, शीघ्रता के साथ में खराब नहीं होता है। इस लेप के कारण मित्रों ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है ये चीजें। अब ये क्या होते हैं, धात्विक फीते क्या होते हैं मित्रों, ये धात्विक फीते कपड़े की तुलना में अधिक स्थायी होते हैं। यानी कि कपड़े के फीते की तुलना में, कपड़े या लीलन, लीलन के फीते से क्या होते हैं, श्रेष्ठ होते हैं। जो कपड़ा और लीलन का फीता होता है उससे श्रेष्ठ होते हैं, उनसे अच्छे होते हैं, याद रखना है। तो ये 2 नंबर का फीता था। तीसरे नंबर के फीते की अपन बात करें तो वो आता है कृत्रिम रेशम, कृत्रिम रेशे या पोलोथीन, पोलोथीन का फीता, ये फीता होता है कृत्रिम रेशे या पोलोथीन का फीता। ये आपको ध्यान रखना है। इस फीते की अगर चर्चा करूं मैं आपके सामने तो ये फीता किसका होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ये भी अधात्विक फीता होता है। ये अधात्विक फीते होते हैं। ये भी कैसा फीता है, अधात्विक फीता है, अधात्विक फीता है। याद रखना है पहली बात इसकी, अधात्विक फीता होता है। ये भी, इसमें कोई धातु नहीं होती है, ये आपको ध्यान रखना है। और इसमें क्या होता है, पारदर्शी, जो दिखाई दे, पारदर्शी प्लास्टिक होता है। जैसे पारदर्शी छड़ी सी आती है ना, पारदर्शी प्लास्टिक का लेप होता है। पारदर्शी प्लास्टिक का क्या होता है, लेप होता है मित्रों। इसके बाद में मैं आपका इस टॉपिक से संबंधित एक टेस्ट लूंगा, कैसे इसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये लाइनें उठा के देगा कि किसमें निम्न में से कौन से फीते में पारदर्शी प्लास्टिक का लेप होता है। पारदर्शी प्लास्टिक का लेप होता है, ऐसी पतली प्लास्टिक का लेप करते हैं जो दिखाई देने वाली हो। समझ में है ना, पारदर्शी प्लास्टिक का मतलब होता है ऐसी प्लास्टिक जो दिखाई देने वाली हो, बिल्कुल पतली सी परत बनाते हैं जिससे आराम से दिख जाए। जैसे फीता बनाया, फीता बनाकर उसके ऊपर पारदर्शी प्लास्टिक का एक लेप कर देते हैं और उसके ऊपर क्या करते हैं, ये इंच, फीट, सेंटीमीटर, मीटर में दूरियां लिख देते हैं। लेकिन ज्यादा इसका प्रयोग करने से क्या है कि ये अक्सर इसके क्या होते हैं, मिटन जाते हैं कुछ समय के पश्चात। ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है। लेकिन याद रखना है, ये जो फीता होता है ये धात्विक फीते से श्रेष्ठ होता है। ये धात्विक फीते से श्रेष्ठ होता है। धात्विक फीते से क्या होता है, श्रेष्ठ होता है। धात्विक फीते से श्रेष्ठ होता है, यह आपको ध्यान रखना है। ये धात्विक फीते से क्या होता है, श्रेष्ठ होता है, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है। तो कृत्रिम रेशे या पोलोथीन का जो फीता होता है ये भी अधात्विक फीता होता है। पारदर्शी प्लास्टिक का इस पर लेप होता है। ये धात्विक फीते से क्या होता है, श्रेष्ठ होता है, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर। अगला जो फीता है आपका, चौथा जो फीता है, 4 नंबर का जो फीता है मित्रों, 4 नंबर का होता है इस्पाती फीता। इस्पाती फीता, इस्पाती फीता। इस्पाती फीते की अगर मैं बात करूं तो इस्पाती फीता क्या होता है, ये फीते उत्तम प्रकार के होते हैं। ये फीते सबसे श्रेष्ठ प्रकार के होते हैं, यानी कि सर्वश्रेष्ठ प्रकार का होता है। सर्वश्रेष्ठ प्रकार का होता है। ये फीता सर्वश्रेष्ठ प्रकार का होता है, प्रकार का होता है।
ये फीता मित्रों सर्वश्रेष्ठ प्रकार का होता है, ये आपको ध्यान रखना है, उत्तम प्रकार का होता है। और ये इस्पात की पतली चद्दर से बनते हैं, इस्पात की पतली चद्दर से बनते हैं, चद्दर से बनते हैं। इस्पात की जो पतली चद्दर होती है उससे इस फीते का क्या होता है, निर्माण होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और ये क्या है, अधिक शुद्ध दूरी मापने के लिए, यदि आपको अधिक अच्छी दूरी मापनी, अधिक शुद्ध दूरी, यदि आपको बिल्कुल सही सही दूरी मापनी है, अधिक शुद्ध दूरी मापने के लिए, मापने के लिए ये श्रेष्ठ होता है। अधिक शुद्ध दूरी मापनी हो तो ये फीता श्रेष्ठ माना जाता है, श्रेष्ठ होता है, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है। और अगर इस फीते की अपन चौड़ाई की बात करें, ये चौड़ा कितना होता है, मैं लंबाई की बात नहीं कर रहा, चौड़ाई की बात करूं तो ये 7 से 13 मिलीमीटर चौड़ा होता है, 7 से 13 मिलीमीटर क्या होता है, चौड़ा होता है। ये आपको ध्यान रखना है मित्रों, यहाँ से आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। और अगर मैं इन फीतों की लंबाई की बात करूं तो ये अलग अलग लंबाई के होते हैं। लंबाई की बात करूं तो लंबाई अलग अलग होती है, जैसे 50, 100, 200, 300, 500 फीट, इतने लंबे ये होते हैं। या फिर मैं ऐसे बोल दूं आपको 25, 30, 50, 100 मीटर ये लंबे होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो इस्पाती जो फीता है, ये फीता सर्वश्रेष्ठ प्रकार का फीता होता है, इस्पात की पतली चद्दर से बनता है, अधिक शुद्ध दूरी मापने के लिए श्रेष्ठ होता है। इसकी चौड़ाई 7 से 13 मिलीमीटर होती है। इसकी लंबाई की बात करें तो ये फिट में 50, 100, 200, 300, 500 फीट लंबे होते हैं। मीटर की बात करें तो 25, 30, 50 और 100 मीटर ये क्या होते हैं, लंबे होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है। अगला 5वें नंबर का आपका फीता है इंक्वायरी फीता। इंक्वायरी ने इनवार फीता, इनवार फीता, इनवार फीता। इनवार फीता क्या होता है मेरे बच्चों, इनवार फीते की मैं बात करूं तो इनवार फीता निकिल, जो निकिल होता है, निकिल निकिल मिश्रित, निकिल मिश्रित, तो इसमें क्या होता है, इसको बनाते समय निकिल मिश्रित इस्पात, निकिल मिश्रित इस्पात की पतली चादर का प्रयोग होता है। इस्पात की पतली चादर का, पतली चादर का, चादर का प्रयोग होता है। निकिल मिश्रित इस्पात की पतली चादर का क्या होता है, इसमें प्रयोग होता है मेरे बच्चों, ये आपको ध्यान रखना है। और ये जो फीता होता है इस्पाती फीते से, इस्पाती फीते से, जो ऊपर लिखा हुआ है, अगर इनवार फीते की बात करें तो इस्पाती फीते से, ये फीता क्या होता है, इस्पाती फीते की तुलना में, तुलना में इस्पाती फीते की तुलना में तापमान, जो टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर होता है, यानी कि तापमान के बदलने से, बदलने से, जैसे तापमान बदल जाता है ना, तो तापमान के बदलने से, जैसे सर्दी में टेम्परेचर बदलता है, गर्मी में टेम्परेचर बदलता है, समझ में आया ना, तो तापमान के परिवर्तन से
इस्पाती फीते की तुलना में तापमान के बदलने से कम प्रभावित होता है। क्या होता है? कम प्रभावित होता है, कम प्रभावित होता है, प्रभावित होता है। देखो ये फीते होता है, इनमें तो क्या होता है, जैसे सर्दी आएगी तो ये फीता क्या टाइट हो जाता है, बहुत टाइट हो जाता है ऊपर वाले, और गर्मी आती है तो ये फीते, इस्पाती फीते हुए, धात्विक फीते हुए, ये क्या होते हैं, बहुत सॉफ्ट हो जाते हैं। तो इनके ऊपर तापमान का प्रभाव ज़्यादा होता है, जबकि जो इनवार फीता होता है इस पर तापमान का प्रभाव नहीं पड़ पाता है। ये आपको ध्यान रखना है। समझ में आया ना? कम प्रभाव पड़ता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब इसका प्रयोग क्या करते हैं? इसका प्रयोग जो है ये अधिक शुद्धता की, अधिक शुद्धता की दूरी मापने हेतु, दूरी मापने हेतु, अधिक शुद्धता की दूरी मापने हेतु इसका प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। यानी कि अधिक शुद्धता की अगर मेरे को दूरी मापनी है सर्वेक्षण में तो इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताऊं, उदाहरण के लिए, एग्जाम्पल के लिए मैं बताऊं, जैसे शहरों का सर्वे, शहरों और नगरों का सर्वे, नगरों का सर्वे, शहरों व नगरों का सर्वे करते समय हम इस प्रकार के फीते को काम में लेते हैं। अगर हमको किसी शहर का सर्वे करना है तो, या किसी नगर का सर्वे करना है तो हमको इनवार फीता काम में लिया जाता है। जैसे शहरों में मकानों का सर्वे, जैसे प्लॉटों का सर्वे करना हो, कोई ब्लॉक का सर्वे करना हो, तो उस समय हमको इनवार फीता काम में लिया जाता है। क्यों लिया जाता है कि इसमें जो दूरी होती है, जो ये 4 फीते होते हैं, इन फीतों की तुलना में इससे जो सर्वे होता है उसके जो परिणाम प्राप्त होते हैं वो बिल्कुल हमको सही और सटीक परिणाम प्राप्त होते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? क्लियर है क्या? तो याद रखना है, आपसे क्वेश्चन पूछे कि अधिक शुद्धता से दूरी मापने के लिए कौन से फीते का प्रयोग किया जाता है, तो आपको याद रखना है इनवार फीते का प्रयोग किया जाता है। चलो आगे, अगला आपका है, ये 5 प्रकार के फीते हो गए। अब जरीब फीता सर्वेक्षण के अन्य उपकरण कौन कौन से हैं? तो पहला जरीब फीता सर्वेक्षण में जरीब मैंने आपको बताई, फीता मैंने आपको बता दिया। अगले जो उपकरण हैं उनकी अगर मैं बात करूं तो अगले उपकरणों में आते हैं जरीब के तीर या कील, जरीब के तीर या कील, ये भी काम में ली जाती हैं। जरीब के तीर या कील, जरीब के तीर और कील की अगर मैं बात करूं मित्रों तो लंबी दूरी मापने के लिए इनको प्रयोग में लेते हैं। लंबी दूरी, लंबी दूरी, लंबी दूरी मापने हेतु इनका क्या लेते हैं प्रयोग। मैं बताऊंगा कैसे प्रयोग लेना है। लंबी दूरी मापनी हो, खेतों में अगर खेत नापने हो, किसी के खेत मापने हो तो इन तीरों को काम में लिया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और कैसे काम में लिया जाता है, इसके 2 लाभ हैं। इसके कितने लाभ हैं? 2 लाभ हैं। इस जरीब के तीरों के 2 लाभ हैं। पहला लाभ तो हमको क्या होता है मित्रों, पहला लाभ क्या है कि अगली दूरी के लिए, अगली दूरी के लिए, अगली दूरी हेतु हमें सही चिन्ह मिल जाता है, सही चिन्ह मिल जाता है, सही चिन्ह मिल जाता है। अब कैसे मिल जाएगा मैं बताऊंगा। मिल जाता है, मिल जाता है। पहली बात तो अगली दूरी मापने के लिए हमको क्या मिल जाता है, सही चिन्ह मिल जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है?
और दूसरी बात, इनकी संख्या से तीरों की संख्या से हमें दूरी का पता लग जाता है, दूरी का पता लग जाता है, पता लग जाता है, लग जाता है। इनकी संख्या से हमें दूरी का क्या लग जाता है, पता लग जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। और अगर मैं इनकी लंबाई की बात करूं, ये कितने लंबे होते हैं, तो याद रखना है ये तीर 25 से 30 सेंटीमीटर लंबे होते हैं। 25 से 30 सेंटीमीटर क्या होते हैं, ये लंबे होते हैं। अब दोनों लाभों को समझो, ये तीर कैसे होते हैं। देखो, ये तीर नीचे का इसका हिस्सा पैना होता है, ऊपर तो ये इस प्रकार के होते हैं मित्रों, इस प्रकार के ये तीर होते हैं, इस प्रकार के। और यहां इनके ऊपर एक पकड़ने का क्या होता है, गोल ऐसा छल्ला होता है, ऐसा छल्ला होता है। तो इनको ये पैना होता है, इसको धरातल में गाड़ देते हैं, इसको गाड़ देते हैं। और ये पकड़ने का एक छल्ला होता है इनकी, ये पकड़ने का, इसको पकड़ लेते हैं और ये पकड़ने का छल्ला होता है। कैसे गाड़ देते हैं, जैसे मित्रों ये आपके सामने कोई जरीब है, ये आपके सामने जरीब है, इस जरीब में ये कड़ियाँ हैं, ये कड़ियाँ हैं। ये जरीब अपन ने खेत में डाल दी, ये जरीब अपन ने खेत में डाल दी, ये जरीब अपन ने खेत में डाल दी, ये जरीब डाल दी अपन ने खेत में, ये और ये इसमें ये अत्था है, इधर ये भी क्या है, हत्ता है, ये डाल दिया अपन ने खेत में। अब क्या होगा, जैसे दूरी माप रहे हैं अपन, ऐसे चल रहे हैं, इस दिशा में चल रहे हैं ऐसे यहाँ पे, तो क्या होगा, इस जरीब को यहाँ से माप लिया अपन ने। फिर ये जो सामने वाला व्यक्ति है, ये जो व्यक्ति चल रहा है, ये आगे पहुंच जाएगा। अब यहाँ पे आगे जैसे ही जाएगा तो यहाँ पे एक ये क्या गाड़ देगा, ये कील गाड़ देगा। यहाँ इस स्थान पर ये क्या गाड़ देगा, एक तीर गाड़ देगा। ये मैंने तीर गाड़ दिया, इस स्थान पर ये मैंने एक तीर गाड़ दिया, ये तीर गाड़ दिया और ये तीर गाड़ दिया। तो इस तीर का मतलब ये तीर मैंने गाड़ दिया और ये इसका पकड़ने का हत्था है, ये तीर गाड़ दिया। तो जो पीछे से व्यक्ति आएगा तो उसको है ना, अब यहाँ पे कोई पत्थर रखें या कोई डगल रखें या फिर लकड़ी का निशान करें या फिर कुछ करें, तो उससे बढ़िया ये तीर गाड़ देते हैं। तो ये व्यक्ति क्या करेगा, अब इसको, इस वाले कोने को यहाँ पे रखेगा, इस वाले कोने को यहाँ पे रखेगा और आगे जरीब चली जाएगी, आगे जरीब चली जाएगी। फिर इस प्रकार से है ना, फिर आगे की दूरी मापते हैं। तो सपोज करो ये जरीब आपकी 100 मीटर की है, ये जरीब आपकी 100 मीटर की है, समझ में आया ना। और एक ये पूरा खेत है, ये पूरा खेत है आपका। इस खेत में सपोज करो मैंने 10 तीर गाड़े हैं, 10 तीर। तो मेरे को पता लगा है 10 को गुणा कर दूंगा मैं 1000, 100 से गुणा कर दूंगा तो आ जाएगा 1000 मीटर, आ जाएगा 1000 मीटर। अर्थात इसकी दूरी टोटल कितनी थी, 1000 मीटर थी। ऐसे अगर मैं इसकी लंबाई मापता हूं तो कितनी लंबाई आ जाएगी, 1000 मीटर लंबाई आ जाएगी। इसकी चौड़ाई मापूंगा तो चौड़ाई पता लग जाएगी, क्योंकि मैंने 10 तीर गाड़े हैं और एक जरीब में, एक जरीब कितने मीटर की थी, 100 मीटर की थी, तो 10 जरीब हो गई सीधी सीधी। तो कैलकुलेशन करने में भी इससे क्या होती है, आसानी होती है। कैलकुलेशन करने में भी क्या होती है, आसानी होती है। पता लग जाते हैं कि भाई अपन ने 10 तीर गाड़े हैं, 10 बार तीर गाड़े हैं और 10 बार, इसका मतलब जरीब 10 बार पड़ी है हमारी। तो 100 मीटर की एक जरीब है, तो इसको कैलकुलेट जो करते हैं उसमें हमको क्या होती है, आसानी होती है मित्रों। ये आपको ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से ये जरीब के तीर होते हैं और ये किसके बने हुए होते हैं, ये लोहे के बने होते हैं। लोहे से क्या होते हैं, ये निर्मित होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ये लोहे से निर्मित होते हैं मेरे बच्चों, और इस प्रकार से इनका प्रयोग किया जाता है। तो इनके 2 लाभ हैं, अगली दूरी हेतु सही चिन्ह मिल जाता है। तो देखो यहाँ पे ये व्यक्ति पीछे से ऐसे आगे की ओर आएगा तो उसको यहाँ पे ये चिन्ह मिल गया पूरा, फिर इस तीर को वो ये व्यक्ति निकाल लेगा, ठीक है। और दूसरी चीज, इनकी संख्या से हमें दूरी का पता लग जाता है। तो संख्या, जैसे तीर अपन ने 10 गाड़े हैं और एक जरीब 100 मीटर की है, तो मुझे सही सही संख्या का भी क्या लग गया है, पता लग गया है। ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है, क्लियर है पूरा का पूरा, समझ में आ गया।
तो ये थे आपके लोहे के तीर या कील। अब बात करेंगे अपन सर्वेक्षण दंड की। अब सर्वेक्षण दंड की बात करेंगे तो जरीब फीता सर्वेक्षण में सर्वेक्षण दंड क्या होता है, फिर गुनिया क्या होती है, ट्रम कंपास क्या होता है, साउल पिंड क्या होता है, इन सब की चर्चा अपन को करनी है। तो अब बात करेंगे सर्वेक्षण दंड की। ठीक है मित्रों, तो सर्वेक्षण दंड जो है, सर्वेक्षण दंड क्या होते हैं, कैसे होते हैं, इनका उपयोग क्या होता है, इनका प्रयोग क्यों किया जाता है, तो ये चर्चा अपन करेंगे। तो इससे पहले एक छोटी सी महत्वपूर्ण आपको जानकारी, राजस्थान पुलिस पटवार, अगर अभी भी आप सोए हुए हैं और अभी आपने तैयारी नहीं की, किसी कारणवश से आप तैयारी से वंचित हैं कि साहब मैंने अभी तैयारी नहीं की सर, मैं अब शुरू से पढ़ना चाहता हूं, क्या मेरी तैयारी हो सकती है, तो मित्रों ये मान के चलो कि आपका सोया हुआ भाग्य आपको उदय करने के लिए प्रेरित कर रहा है, क्योंकि लॉकडाउन के कारण एग्जाम आपकी पोस्टपोन्ड हो गई। न ये एग्जाम आपकी मई जून जुलाई में होने वाली थी, अब ये मई जून जुलाई में नहीं होगी किसी भी कीमत में मेरे दोस्तों। तो अभी भी यदि आप तैयारी करते हैं 3-4 महीनों में भी, तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो सकती है। इसके लिए आप मेरे से जुड़े। मैं राजस्थान पुलिस पटवार में जो इंडिया लेवल की जो जीके आती है वो आपके 22.5 मार्क्स की है मित्रों। तो इसमें आपको टॉप 2100 प्रश्नों की सुपर सीरीज व्याख्या के साथ में मैं शुरू कर रहा हूं। और अगर आपको 1-2 डेमो लेने हैं इसमें, तो मेरी रोज 10 बजे फ्री सेशन क्लास है, अनअकैडमी पर फ्री क्लास है, उसमें आप मेरा डेमो ले सकते हैं। तो 2100 प्रश्नों की तो ये दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज ये है कि राजस्थान जीके के हिस्ट्री, कला, संस्कृति और राजस्थान भूगोल, इनके 61 से प्रश्नों की एक श्रृंखला है। तो 6100 प्रश्न तो ये, और 2100 प्रश्न इंडिया लेवल के। मेरे मित्रों आपको पता होना चाहिए ये कितने प्रश्न हो गए आपके पास में, लगभग 8000 प्रश्नों का एक बंच हो गया। और पूरा विषय डिटेल के साथ में आप पढ़ सकते हैं, सभी विषय डिटेल के साथ में। आपको करना क्या है, आप 3 महीने का सब्सक्रिप्शन ले लो, ज़्यादा मत लो, 3 महीने का कोर्स ले लो। अगर आप ले सकते हो तो 6 महीने का कोर्स ले लो। और मित्रों सभी जो विषय, साइंस है, मैथ है, रीजनिंग है, कंप्यूटर है, पॉलिटिकल है, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, ये सारी विषय आप डिटेल के साथ भी पढ़ सकते हैं इन्हीं पैसों में। और पूरा ये इन्हीं पैसों में आप कंप्लीट ये प्रश्न भी प्राप्त कर सकते हैं, कंप्लीट ये प्रश्न भी प्राप्त कर सकते हैं। कई बच्चे ऐसे थे जिन्होंने केवल डिटेल कोर्स के लिए ज्वाइन किया, बाद में अलग से सब्सक्रिप्शन लेकर 6100 प्रश्नों की श्रृंखला उनने ज्वाइन की है। तो आप लोगों के लिए फायदा है, आप रोज 6 घंटे पढ़ाई करें, आप बैठे बैठे अनअकैडमी पे 6 घंटे पढ़ाई करें। ये प्लस कोर्स है। आपको तो काम क्या है, आपको तो क्लास लेनी है, 6 घंटे रोज पढ़ाई करो, ऐसे लगेगा जैसे क्लास में टीचर के सामने बैठ के पढ़ रहे हैं। तो आपको देखो बेनिफिट कितना है, 3 महीने और 6 महीने के कोर्स में डिटेल कोर्स भी मिल रहा है, साथ में ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न भी आपको मिल रहे हैं। और मित्रों ये 3 महीने का कोर्स आपका लगभग 3150 रुपए का है आफ्टर डिस्काउंट के बाद। तो ये 3050 रुपए आपके लिए बहुत बड़ी रकम नहीं है, और इससे आपका अगर भाग्य उदय होता है तो बहुत अच्छी मानता हूं मैं। इसके लिए आपको अनअकैडमी पे ये कोर्स लेने के लिए आपको क्या करना है, रेफरल कोड मेरा यूज करना है राजेंद्र10। तो आपको 10% की छूट भी मिलेगी फीस में, और मेरे कोर्स भी आपको सारे के सारे दिखेंगे। अभी 2 दिन पहले मैंने राजस्थान पुलिस पटवार के लिए पॉलिटिकल की क्लास अनअकैडमी पे शुरू की है। मेरी आज तीसरी क्लास थी, सुबह 8 बजे वो क्लास होती है, तो वो क्लास भी आप देख सकते हैं। 8 बजे वाली क्लास, डेली क्लास अटेंड करो 8 बजे वाली। रोज 2 क्लास हो चुकी है, आज तीसरी हुई है मेरी। तो आप कल की क्लास में आप भी पधारें उसमें। आज ही आप ये सब्सक्रिप्शन ले ले, 3000 रुपए का कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है, और सारी क्लासों का आनंद लो। आपको कोई भी समस्या है तो मेरी प्रोफाइल पिक है, मेरी प्रोफाइल है राजेंद्र शर्मा के नाम से, आप उसको सर्च करके फॉलो कर लो। वहां पे एक मैसेज का सिस्टम है, वहां से आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, मैं आपकी रिप्लाई करूंगा। ठीक है मित्रों, तो उम्मीद करता हूं कि ये जानकारी समझ में आई होगी, और आप अपने सोए हुए भाग्य को, ये अंतिम मौका है, लास्ट मौका है पुलिस पटवार का। उसके बाद में पुलिस में तो आप रिजेक्ट अवरेज हो जाओगे। समझ में आया ना, पटवार की भर्ती फिर 5 साल में आएगी। तो ये मौका है, अपने भाग्य को आजमाओ, सोए भाग्य को जगाओ, और ये आप 3 महीने का सब्सक्रिप्शन लेकर मेरे साथ में जुड़ो। बहुत बेहतरीन तरीके से क्लासें हैं, मैं आपको गाइड करता रहूंगा। पढ़ते रहो बढ़िया तरीके से मित्रों,
उम्मीद करता हूं कि आपको सारी चीज़ें बढ़िया तरीके से समझ में आई होंगी और आप जुड़ने का प्रयास करेंगे। आपका दिन सभी का शुभ रहे मेरे मित्रों। ठीक है, तो करो इसको बढ़िया तरीके से दोस्तों।